Hello guys, this is Anam Shafkat. Welcome to my YouTube channel. Today we will talk about the transactions. Transaction क्या होती हैं? Transaction basically business के agreements होते हैं between a buyer and a seller to exchange of good and services or financial asset in exchange of money or in return of money. आप बेसिकली गुड एंड सर्विसेज प्रोवाइड करे होते हैं ताकि इन रिटर्न आपको मनी मिले, तो ये आपकी ट्रांजैक्शन होती है। यानी यूजुअल नेचर की जो बिज़नेस की एक्टिविटीज़ होती हैं जिसमें बिज़नेस गुड्स ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा होता है और उसके एक्सचेंज में मनी रिसीव कर रहा होता है, दैट इज़ अ ट्रांजैक्शन। अब ट्रांजैक्शन की दो तरह की नेचर होती है, एक होती है मॉनेटरी ट्रांजैक्शन और दूसरी ट्रांजैक्शन होती है आपकी नॉन मॉनेटरी। मॉनेटरी ट्रांजैक्शन का आपको पता है जिसका डिनोमिनेटर मनी होता है, राइट। जो मॉनेटरी ट्रांजैक्शन के अंदर मनी के अंदर इन्वॉल्व होती हैं वो मॉनेटरी ट्रांजैक्शन है। लाइक बिजनेस हैज़ परचेज अ लैंड फॉर ₹1 मिलियन, तो ये मॉनेटरी ट्रांजैक्शन है। बिजनेस ने बिल्डिंग परचेज की है अगेंस्ट कैश, तो ये आपकी मॉनेटरी ट्रांजैक्शन है। कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन जिसके अंदर मनी इन्वॉल्व है वो आपकी मॉनेटरी ट्रांजैक्शन होगी। नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन वो ट्रांजैक्शंस होती हैं जिसमें मनी की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, राइट। जैसे कि बार्टर सिस्टम में होता है कि आप गुड्स के अगेंस्ट गुड्स एक्सचेंज करते हैं लेकिन उसमें मनी की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, तो वो नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन है। दो पार्टीज़ गुड्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज कर रही हैं बट मनी इन्वॉल्व नहीं है, राइट। लाइक एक बाईसाइकिल स्टेक बोर्ड के अगेंस्ट जो है वो एक्सचेंज कर रहे हैं, सो दिस इज़ अ बार्टर सिस्टम जिसके अंदर आपकी मनी इन्वॉल्व नहीं है। इक्विटी स्वैप भी हो सकता है आपका। इक्विटी स्वैप में ये होता है कि अगर कंपनी अपनी ओनरशिप इंटरेस्ट को एक्सचेंज कर रही है दूसरी कंपनी के साथ, तो अल्टीमेटली ये इक्विटी स्वैप है, इसके अंदर भी कोई मनी की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, राइट। इसी तरह एसेट एक्सचेंज होता है कि अगर आप एक एसेट के अगेंस्ट दूसरा एसेट परचेज करते हैं विदाउट मेकिंग द पेमेंट इन द फॉर्म ऑफ कैश, दैट इज़ ऑल्सो नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन। तो ट्रांजेक्शन इस तरह की जिसके अंदर कोई भी मनी इन्वॉल्व ना हो तो वो नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन होती है। अच्छा, बिज़नेस के अंदर ज़्यादातर हम मॉनेटरी ट्रांजैक्शन की नेचर को तो जानते हैं कि उनको कैसे रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन को एज़ पर इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड हम फेयर वैल्यू के ऊपर उनकी वैल्यू को एस्टिमेट करते हुए रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। थैंक यू सो मच।